गया है। यहाँ मंगल की वर्षा प्रतिवर्ष होगी और श्री सीताराम जी महाराज ने, श्री हनुमान जी महाराज ने अपने लाडले लाल, परम दुलारे, परम प्यारे सारे देश में जो श्री सीताराम गुणग्राम की वर्षा करते रहते हैं, तो यहाँ पर भी वर्षा होगी ऐसा अयोध्यावासियों को इस बार पूर्ण विश्वास हो गया। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर वास्तविक में गुरु पूर्णिमा महोत्सव श्री अवध में श्री महाराज जी के द्वारा प्रतिवर्ष संपन्न होगा। हम लोग आनंद से होता लगाएंगे। महीनों पहले उनको जब सूचना मिली, गंगा जी ने जब भी बोले आप रहेंगे, कहा हम नहीं रहेंगे तो कैसे काम चलेगा, हम तो अवश्य रहेंगे। और जब महाराज जी पधारने को हुए तब भी सूचना दी, उनका हम बराबर रहेंगे। श्री महाराज जी का 1 मास प्रवचन हो तो हम रहेंगे, 1 वर्ष हो तो भी हम रहेंगे। सीताराम जी महाराज क्या कहेंगे, हनुमान जी महाराज क्या कहेंगे। हम तो पंडित श्री राम गुलाम जी महाराज जिन्होंने हनुमान जी की आराधना करके श्री मानस जी का वरदान प्राप्त किया था, उन्हीं हनुमान जी महाराज की कृपा से श्री महाराज जी ने वरदान प्राप्त किया। तो कोई पांडित्य का प्रभाव नहीं है, ये हनुमान जी की कृपा का प्रभाव है। और पंडित श्री राम गुलाम द्विवेदी जी आपके अत्यंत निकटस्थ महापुरुष हुए। हनुमान जी ने श्री करुणा सिंह जी महाराज को मानस गीत लिखने की आज्ञा दी और पंडित राम कुमार द्विवेदी जी को कहा कि आप कथा कहेंगे और कथा का भाव आपका लोकोत्तर होगा। तो श्री पंडित श्री राम गुलाम द्विवेदी जी दौड़े हुए श्री अवध आए करुणा सिंह जी महाराज को ढूंढते हुए। ऐसे संत जिनको हनुमान जी ने आज्ञा दी, दोनों में मैत्री हो गई और दोनों बोले कि साथ ही हम लोग साकेत चलेंगे। कैसे संत थे श्री महाराज जी। 2 दिन पहले सरजू तट पर जाकर के हजारों संतों के साथ बैठ करके भगवान नाम स्मरण हो रहा था। श्री राम गुलाम जी के यहाँ से उनके भक्त पधारे कि कल 12 बजे पंडित श्री राम गुलाम जी महाराज साकेत पधारेंगे। महाराज जी बोले हम प्रतीक्षा ही कर रहे थे, बस 12 बजने में थोड़ी देर रह गई है। दोनों साथ साथ साकेत पधारे। ऐसी मैत्री का निर्वाह श्री करुणा सिंह जी महाराज और पंडित श्री राम गुलाम द्विवेदी जी का जैसा हुआ, वो तो वृद्ध संतों के मुख से हमने श्रवण किया है। तो आज वही विभूति श्री करुणा सिंह जी महाराज के संतोष के लिए यहाँ पधारी है और हम लोग उसी रूप में आपका सम्मान कर रहे हैं। हम विशेष समय नहीं लेंगे, ये ही कथा ही संग्रह समेता, पढ़ी है सुनी है समुझ समृद्ध सचेता, हुई है रामचरण अनुरागी, कलियुग रहित सुमंगल भागी। पंडित जी महाराज ने कहा है मानस में आशीर्वाद है, वो आशीर्वाद हम लोग प्राप्त करें। सियावर रामचंद्र की, हनुमान जी महाराज की। प्रकाश
सीताराम शरणजी महाराज और अन्य उपस्थित संतों के चरणों में नमन करता हूँ। और यहाँ तो जो श्री अवधि में निवास करते हैं उनके लिए तो मानस में लिखा है नहीं लिखा है कि उमा नारी प्रधानक ब्रह्म सच्चिदानंद तो आप जो सेवक में निवास कर रहे हैं उनके धन्यता का जो कहने क्या है तो मैं आप सब लोगों के चरणों में भी नमन करता हूँ। श्री अवध में जहाँ पर महान विद्वान संत विराजमान उसके आनंद का तो कहने में क्या है। अभी विराजित जी ने मेरे प्रति जो स्नेह को प्रकट किए वह तो उनके संत स्वभाव के ही अनुकूल है। संत तो सर्वदा दूसरों को रखने देते ही है और वही उनका स्वभाव उनकी वाणी में भी परिलक्षित हो रहा था। ये जो एक सौभाग्य मेरा है इन दोनों तक बोलने का तो उसके लिए लोग यहाँ चुनी गई है अभी आपके समक्ष बढ़ेंगे। आइए हम सब एकाग्र मन से बुद्धि से चिंतित थे उस प्रसंग का रहस्य एकदम करने की चेष्टा करें। ये जो पंक्तियां हैं ये उस वाटिका प्रसंग की पंक्तियां हैं। उस वाटिका में प्रभु बनाए हुए हैं सुवर्ण संचय के लिए और उसके पश्चात उसकी किशोरी भी प्रस्थान करती है सत्य के द्वारा रंग की मधुर छलिता दिव्य सौंदर्य का वर्णन सब करके जब ये प्रभु की दिशा में प्रस्थान करती है तो पहले तो श्री किशोरी जी के आभूषणों की ध्वनि है और प्रभु के कर्णपुरों में प्रविष्ट होती है और तब उनके अंतःकरण में जिस कवित्व का उदय हुआ उसका वर्णन स्वामी जी ने बड़े काव्यात्मक भावात्मक रूप में प्रस्तुत किया। और उसके पश्चात जिस कवि श्री किशोरी जी प्रभु के समक्ष होती है यद्यपि उन्होंने अपनी प्रभु को नहीं देखा है प्रभु लता तुम की आड़ में है और वहां से उनके सौंदर्य का दर्शन करते हैं और मन ही मन उस सौंदर्य का आस्वादन करते हुए अचानक उन्होंने श्री लक्ष्मण जी को परिचय दिया श्री किशोरी जी के संबंध में। उन्होंने कहा कि प्रिय लक्ष्मण यही वे जनक नंदिनी है जिनके लिए धन से जुड़ा है जो पार्वती जी का पूजन करने के लिए
से वाटिका को प्रकाशित कर रहे हैं और जिनके अलौकिक सौंदर्य को देख करके मेरे मन में क्षोभ का उदय हो गया है। आज तक कभी अपने मन में मैंने क्षोभ का अनुभव नहीं किया था, पर लक्ष्मण मैं समझ नहीं पाता हूँ कि आज मेरी जो परिस्थिति है उसका कारण है। और इस तरह से प्रभु कुछ वाक्यों में परिचय देने के पश्चात फिर मौन हो जाते हैं और श्री किशोरी जी के सौंदर्य के समास्मरण में विलग्न हो जाते हैं। तो इसमें प्रसंग का विस्तार करना उचित नहीं होगा, क्योंकि 3 दिन का ही संक्षिप्त समय है। तो इसमें जो प्रभु ने उनको परिचय दिया और उस परिचय में जिस शब्दावली का प्रयोग किया, आइए उस पर एक दृष्टि डालने की चेष्टा करें। तो श्री किशोरी जी का जो परिचय है, तो उस संदर्भ में एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है। श्री रामचरितमानस में ऐसे अनेक प्रसंग आते हैं जहाँ पर प्रभु का परिचय है। प्रभु का परिचय अनेक भक्तों ने दिया, अनेक प्रसंगों में दिया, किंतु श्री किशोरी जी का परिचय जो है उसमें एक विलक्षणता है कि प्रभु के परिचय देने के तो अनेक वक्ता हैं, पर श्री किशोरी जी का परिचय केवल प्रभु ने ही दिया, अन्य किसी पात्र के द्वारा, संत के द्वारा, महापुरुष के द्वारा उनका परिचय रस में नहीं किया गया। और इसका अभिप्राय क्या है कि भगवत तत्व का परिचय तो अन्य भक्तों के द्वारा प्राप्त हो सकता है, पर श्री किशोरी जी का जो दिव्य तत्व है उसे तो केवल एकमात्र प्रभु ही जानते हैं और प्रभु ही उसे जना सकते हैं। और इसलिए ये जो 2 प्रसंग हैं जहाँ पर प्रभु ने श्री किशोरी जी का परिचय दिया, वो दोनों प्रसंगों की आप और आपकी दृष्टि नहीं हो। पहला प्रसंग तो तब है जब मन साधना करते हैं और उस साधना की समर्थता में तब प्रभु उनके समक्ष खड़े होते हैं। तो साधारण क्या कल्पना तो यह की जा सकती थी कि प्रभु अकेले एक रूप में प्रकट होंगे, क्योंकि महर्षि मनु ने जिन शब्दों का प्रयोग किया, जिन वाक्यों का प्रयोग किया, उसको पढ़ के ऐसा नहीं लगता है कि उन्होंने युगल दर्शनों की इच्छा की। पहले तो उसका एक साधारण का क्रमिक तत्व सामने आता है और उस क्रम में जब वो आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी में उनसे प्रश्न किया जाता है कि आप क्या चाहते हैं, वरदान मांगे, तो उन्होंने जिन शब्दावली का प्रयोग किया आपने उसे बड़ी बात पढ़ा होगा। मन कहते हैं 2 स्वरूप को बस सेवन मारी, जिन कारण मुनि यत्न कराही, 2 भूषुंडी मन माल समैसा, सगुण अगुण जिन निगम प्रशंसा, देखें हम स्वरूप भरि लोचन, कृपा करम प्रणतारक विमोचन, दंपति वचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे, भगत वचन प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास करते प्रभु प्रकट हुए। पर इसमें श्री किशोरी जी के संदर्भ में कोई पंक्ति या संकेत प्राप्त नहीं। मनुष्य के समक्ष 2 रूपों में प्रभु प्रकट है, तो स्वाभाविक रूप से अनोखी बात सामने आती है। जैसे आप किसी एक के आने की आशा कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हो और एक के स्थान पर 2 आ जाए और उन 2 में से एक जो है वो आपका परिचित हो, तो स्वाभाविक रूप से जो दूसरा होगा उसका परिचय वो देगा कि ये। तो प्रभु ने भी तो
किशोरी जी का परिचय दिया। इसका अभिप्राय ये है कि आपने इनको तो निमंत्रण दिया है और ये यहाँ पर आए तो आप जानना चाहते होंगे कि ये कौन। तो ये भी बड़ी ऊंची बात है। एक बार प्रभु को निमंत्रण दिया मन में और श्री किशोरी जी बिना निमंत्रण के ही बाहर गए और जनकपुर में प्रभु को निमंत्रण नहीं मिला। श्री किशोरी जी आ गई तो बिना निमंत्रण के प्रभु आ गए। दोनों में बड़ा अद्भुत। तो उस समय निमंत्रित श्री किशोरी जी और उसका एक सांकेतिक पक्ष है और उसका संबंध साधना के तत्व से है। और ये है कि साधना एक पक्ष जो है तो वो साधना का पक्ष और दूसरा पक्ष जो है वो कृपा का पक्ष। और वो सारे ग्रंथों में श्री रामचरितमानस में भी साधना और कृपा दोनों पक्षों का बड़ा अद्भुत वर्णन किया है। तो साधना और कृपा से तो ऐसा लगता है कि भाई यदि ये कहें, यदि यह प्रश्न किया जाए कि भगवान की कृपा कैसे होती है, तो जो कैसे होगी वह तो कृपा नहीं होगी। तो कृपा के लिए तो उसका अर्थ ही है जो अकारण होती है वो कृपा। और साधना का तात्पर्य है कि जब किसी वस्तु को पाने के लिए जब कोई हम प्रयत्न करते हैं, उसके लिए कोई साधना करते हैं, तो उसको उस क्रियात्मक या भावात्मक पक्ष को साधना करते हैं। तो एक ओर साधना और दूसरी ओर कृपा। तो स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न रहा है, यदि भगवान की कृपा अकारण होती है तो क्या साधन करने की आवश्यकता है? क्या जब तक ध्यान करने की आवश्यकता है? क्या तपस्या करने की आवश्यकता है? अगर ये अकारण कृपा में है तो साधन का कोई उद्देश्य, साधन की कोई सार्थकता प्रतीत नहीं होती। किंतु यह तो स्पष्ट ही दिखाई देता है। और बड़े बड़े भक्तों के जीवन में, महापुरुषों और संतों के जीवन में वहां पर साधना का सर्वांग स्वरूप उनके चरित्र में आपको मिलेगा। तो इसका एक सांकेतिक सामंजस्य और समन्वय और रामायण के अनेक प्रसंगों में है। और उस अनेक प्रसंगों में यहाँ पर मनु के प्रसंग में भी एक पक्ष साधना का और दूसरा पक्ष कृपा का। ब्रह्म का आगमन जो है, उनका जो दर्शन है वो साधना की महिमा को प्रकट करता है और श्री किशोरी जी का जो दर्शन है वो कृपा पक्ष को प्रकट करता है। ब्रह्म साधना से मिले और किशोरी जी अपने ही कृपा से पता नहीं, लेकिन मानो दोनों ही पक्षों का एक साथ सामंजस्य दिखाई देता है। इसलिए बड़ी ऊंची बात आती है। श्री हनुमान जी जब लंका की यात्रा में गए और उसके पश्चात लौटे प्रभु के पास, तो पूछा प्रभु ने कि इस यात्रा में तुम्हें कैसा लगा? तो हनुमान जी ने जाते समय यात्रा में जो समस्या है उसका विलंबता से बार बार पूछने पर वर्णन कर दिया और उसके पश्चात फिर लौटने का वर्णन किया। तो प्रभु ने पूछा कि एक ही मार्ग से गए और जाते समय इतने विघ्न आए और आते समय कोई विघ्न नहीं आया, ऐसा कैसे? तो हनुमान जी ने चरणों को पकड़ करके कहा कि प्रभु साधना के मार्ग से गया तो विघ्न आना स्वाभाविक और लौटा तो कृपा के मार्ग से, इसलिए उसको विघ्न के आने का तो प्रश्न नहीं। तो श्री हनुमान जी के चरित्र में दोनों पक्ष है। जो यात्रा है वो साधना का पक्ष है और लौटते जो है वो कृपा का पक्ष है। तो साधना का के पक्ष की प्रेरणा जो है वो प्रभु के द्वारा प्राप्त हुई। तुम जाओ और दर्शन करके मेरा संदेश सुनाओ। और वहां से लौटने लगे तो श्री किशोरी जी ने कृपा करके हनुमान जी के मस्तक पर कमल स्थापित किया है, अपनी चूड़ामणि प्रदान की है और इस दृष्टि श्री हनुमान जी जो है
अब साधना के मार्ग के द्वारा जाते हैं और कृपा के मार्ग के द्वारा लौटते हैं और उन दोनों का पक्ष सामने आता है। इतना ही नहीं, एक दूसरी बात और हुई। पहली बार जब प्रभु से श्री हनुमान जी का मिलन हुआ था और हनुमान जी प्रभु को उन्होंने पहचान लिया, तो लिखा हुआ है कि प्रभु पहचान परम परिचरा और सुख उमा जाई नहीं बना। हनुमान जी प्रभु के चरणों में गिर पड़े और चरणों को कस के पकड़ लिया। और जब लंका से लौट करके आए तो फिर जब प्रभु ने हनुमान जी की प्रशंसा किया तो हनुमान जी एक बार फिर प्रभु के चरणों में गिर पड़े। सुन प्रभु बचन विलोक मुख गात हरसि हनुमंत चरण परे प्रेमाकुल त्राहि त्राहि। प्रभु ने मुस्कुरा करके हनुमान जी से कभी प्रश्न किया कि प्रथम परिचय में भी तुमने मेरे चरणों में नमन किया और लंका से भी लौट करके मेरे चरणों में प्रणाम किया। पर एक अंतर मुझे लगा, क्या पहली बार जब तुम चरणों में तुमने प्रणाम किया तो मेरे चरणों को कस के पकड़ लिया, प्रभु पंचान परम गहि चाहा। पर जब तुम लंका से लौट करके आए तो चरणों में गिरे तो, पर तुमने चरणों को पकड़ा नहीं। ये अंतर तो आ गया। हनुमान जी ने यही कहा कि प्रभु जब आपका परिचय पहली बार मिला तो यही लगा कि अब तो प्रभु को ऐसा कस के पकड़ लेना है जो छूटने लगा। पर जब मैं श्री किशोर जी के कृपा से लौटने लगा तो श्री किशोर जी ने बता दिया कि अब तुम उनके चरणों को मत पकड़ना। क्यों? बोले अब वही तुम्हें पकड़ेंगे, वही अच्छा है। और वही हुआ। मानव संघ साधना माने प्रभु को पकड़ने की चेष्टा, और कृपा माने जब प्रभु पकड़ ले तो कृपा का। जब श्री किशोर जी का आशीर्वाद लेकर के लौटे हैं तो प्रभु ने जैसा हुआ सुनि प्रभु बचन विलोक मुख गात हरसि हनुमंत चरण परम प्रेमाकुल त्राहि त्राहि बलवंत। और जैसा श्री किशोर जी ने संकेत दिया था, उन्हें बार बार प्रभु चरण उठावा प्रेम मनन ते उठन न भावा। इस तरह से श्री किशोर जी मानो मूर्तिमती कृपा पक्ष को जीव के समक्ष उसको अभिव्यक्त करती है और प्रभु के द्वारा जो साधना का पक्ष है वो सामने आता है। और ठीक भी है, माता और पिता की प्रकृति में कोई भेद होते ही है। पिता तो बालक से बताता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए। वो तो जब कहेगा तो कुछ न कुछ यही कहेगा कि भाई ऐसा करो, ऐसे बनो। और माँ तो जब कहेगी तो यही कहेगी कि पुत्र तुम्हें भूख लगी होगी, कुछ भोजन कर लो, विश्राम कर लो। मानो साधना और कृपा दोनों ही जीवन में अपेक्षा। क्या हम दिन में साधन करते हैं, कर्म करते हैं और रात्रि को विश्राम करते हैं, और वो दोनों ही जैसे दूसरे के विरोधी न होकर के एक दूसरे के पूरक हैं। कैसी प्रकार से साधना के द्वारा ये जो साधना का पक्ष है जिसका संकेत मिलता है मन के प्रसन्न, वो साधना प्रभु को पाने के लिए कितनी उत्कृष्ट साधना करते हैं, कैसी तपस्या करते हैं, कैसे जप करते हैं, कैसा ध्यान करते हैं, इसका एक क्रमिक विकास उस प्रसंग आपको मिलेगा। और वो साधना का पक्ष है किस तरह से तो वो धेनुमती नदी में स्नान करते हैं और उसका सांकेतिक अर्थ ये है कि गोमती नदी के किनारे प्रभु को पाने की साधना की गई। एक ओर ये गोमती है और दूसरी ओर धेनुमती में गोस्वामी जी कहते हैं। तो रामचरितमानस को बताया गया कि जीव के अंतःकरण की जो श्रद्धा है, सात्विक श्रद्धा ही गाय। उसका अभिप्राय यही हो कि साधना का जो स्थिरनेस होगा वो श्रद्धा से ही होगा। जब तक की श्रद्धा के द्वारा हमारा अंतःकरण श्रद्धा युक्त न हो तब तक हम साधना की दिशा में प्रवृत्त सही अर्थों में नहीं हो सकते। इसलिए पहले मन और सुकृपा के द्वारा ये
धेनुमती नदी में स्नान, गोमती में स्नान, और उसके पश्चात संतों के पश्चात श्रद्धा लेकर के संतों के पास जाते हैं, वहां कथा श्रवण करते हैं, फिर मंत्र का जप करते हैं, और क्रमशः उनकी साधना जो है वो क्रमशः बढ़ती जाती है, और वो समस्त प्रलोभनों से मुक्त होने के बाद स्वयं प्रभु उनको दर्शन देने के लिए प्रार्थते हैं। ये साधना पक्ष की उत्कृष्टता है, उसके मूल में एक रहस्य है। और बड़े महत्व की वस्तु ये दिखाई देता है कि मानव स्वभाव ही ऐसा है कि जो वस्तु जितनी सरलता से मिल जाती है, व्यक्ति को उतना ही उसके मूल्य का ज्ञान नहीं होता है। जो वस्तु जितनी कठिनाई से मिले तो व्यक्ति उसको उतना मूल्यवान मानता है, और जो वस्तु जितनी सरलता से मिल जाए उसके प्रति उसके मन में मूल्य की वृत्ति का उदय ही नहीं। वो सभी ने तो गौरी रामायण में एक संकेत दोहा लिखा, उन्होंने तो अपनी मालिक महंगे किए सबने तृण जल नाश। अब ये जो अन्न है वो सस्ता है, हीरा सोना मोती ये महंगा है। क्या हीरा सोने और मोती का महत्व अन्न से अधिक है क्या? बिल्कुल नहीं। अन्न के बिना तो व्यक्ति का जीवन नहीं चलेगा। और जहाँ तक स्वर्ण हीरे और मोती की बात है, उसका तो जीवन में भी उपयोग कोई न करे तो बड़ी बात जी सकता है, पर अन्न का मूल्य सस्ता और हीरे सोने और मोती का मूल्य अधिक, इसका सोच तो बनी क्यों दुर्लभता से प्राप्त होता है सोना, कठिनाई से प्राप्त होती है मोती, कठिनाई से प्राप्त होता है हीरा, इसलिए व्यक्ति उसका मूल्य रहता है। और उसके क्रम में अन्य की अपेक्षा जल अधिक और भी उपयोगी। अन्य के बिना तो 2-4 दिन रह गए, लेकिन जल के बिना तो एक दिन व्यतीत करना कठिन, पर अन्य से भी मूल्य कम है जल। और जल के बिना भी लोग 1-2 दिन रह लेते, लेकिन वायु के बिना तो एक क्षण भी व्यक्ति नहीं रह सकता, पर वायु का कोई मूल्य नहीं। तो वायु का मूल्य नहीं है इसका अर्थ नहीं कि वस्तुतः वायु मूल्यवान नहीं, वायु निरंतर बिना प्रयत्न के प्राप्त हो रहे, इसलिए व्यक्ति जो है उसके मूल्य को भूल गया। और ये वस्तुएं जितनी मूल्यवान है तो वो मूल्यवान कार्य कठिनाई से प्राप्त हो। तो साधना का अभिप्राय ये है कि प्रभु तो अकारण कृपा से प्राप्त होते ही है, हो सकते ही है, लेकिन व्यक्ति जो है वो सचमुच कभी प्रभु के प्राप्ति को ऐसा समझ करके कि नहीं इतनी कठिनाई से जो प्रभु मिलेंगे, कहीं मुझसे मुश्किल ले जाए, कहीं खो न जाए। ये एक दुर्लभता साधना का पक्ष ये है कि मनुष्य के अंतःकरण में तो प्रभु की प्राप्ति के प्रति जब व्यग्रता होगी, व्याकुलता होगी, साधना के द्वारा जब प्राप्त करेगा तभी वो प्रतिक्षण उनको संभाले रखने की चेष्टा करेगा। और अगर सहज रूप से प्रभु प्राप्त हो जाए तो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति के अंतःकरण में दुर्लभता के बोध का उदय न होने पर तो उसका पूर्ण आनंद नहीं ले सकता। इसको दूसरी पंक्ति में रामायण में यूं कहा गया कि जो नर आतप व्याकुल होई तब छाया सुख जाने सो। एक व्यक्ति अगर दिन रात छाया में बैठा है तो छाया के आनंद का वो अनुभव नहीं होता, जितना अनुभव उस व्यक्ति को होता है कि जो व्यक्ति धूप में चल करके आया हो और अचानक छाया मिल जाए। तो प्रभु बड़े कौतुकी याद रखिए, साधना का मार्ग जो है वो धूप से भरा हुआ और कृपा मार्ग जो है वो मानो इस धूप में छायादार वृक्ष है। थोड़ा व्यक्ति जब व्याकुल होता है साधना करते करते तब उनकी छाया पा करके उनकी कृपा का आश्रय लेकर के विश्राम प्राप्त करता है। इसलिए साधनों को जो महत्व दिया गया तो व्यक्ति के अंतःकरण के निर्माण के लिए, परिशुद्धि के लिए और साथ तो उस कृपा को सरलता से प्राप्त करके कहीं हम उसके मूल्य को विस्मृत न कर दें। इसलिए जीवन में साधना पक्ष की परमावश्यकता है।
पर साथ साथ साधना के साथ एक समस्या है। साधना यदि नहीं होगी तो व्यक्ति के जीवन में तमोगुण की वृद्धि होगी। साधना नहीं होगी तो व्यक्ति के जीवन में प्रमाद होगा। साधना नहीं होगी तो व्यक्ति जो है ईश्वर के मूल्य को ठीक ठीक समझ नहीं पाएगा। किंतु साधना के पक्ष में दूसरी एक कमी है, क्या कि जिनके जीवन में साधना होती है उनके जीवन में सात्विक अभिमान अवश्य है। साधन नहीं है तो तमोगुण की संभावना, और साधन है तो सतोगुणी अभिमान की संभावना। मैं इतना साधन करता हूँ, मैं इतना जब इतना तब इतना ज्ञान तो मानो। साधना के द्वारा हम तमोगुण प्रमाद इससे मुक्त हो और सात्विक अभिमान के लिए उसके निवारण के लिए प्रभु की कृपा। मानो प्रभु जब ये बता देते हैं तो कृपा को देख करके व्यक्ति का अभिमान समाप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर केवल साधन करने वालों पर ही कृपा होती तो संतों को यह अभिमान हो ही जाता कि बिना साधना के कैसे मिले। लेकिन जब निस्साधनों को भी वो दर्शन दे देते हैं तो व्यक्ति समझ लेता है भाई अगर सब कुछ साधन के द्वारा ही होता तो इस व्यक्ति को कैसे प्रोत्साहन हो जाता। और इसलिए वो समझ ले तो बड़ी ऊंची बात है। उन्होंने कहा प्रभु मैं चलूंगा, मैं तो बैठू। फिर वही सूत्र है, चलना साधना है और बैठ जाना ये विश्राम ठहराने की स्थिति है। तो प्रभु ने पूछा कि चल करके मेरे पास आने में तुम्हें कठिनाई है? उन्होंने कहा प्रभु यदि हम किसी से मिलना चाहें और उसके निवासी स्थान में और अपने निवासी स्थान के बीच में एक ही मार्ग हो तो अगर सीधे जाएंगे और अपने निवासी स्थान में होंगे तो भी मिल जाएंगे, और वो वहां से चल चुके होंगे तो बीच में कहीं भेंट हो जाएगी। प्रभु जिससे मिलना चाहे उसके आने के अगर अनेक मार्ग हो तो डर ये है कि इस मार्ग से चले और वो दूसरे मार्ग से दूसरी ओर चले जाए। तो अगर आपकी कृपा के आने का एक ही मार्ग होता तो मैं उधर चल पड़ता, पर इतने मार्ग में जब देखता हूँ तो मैं तो चौराहे पर बैठ गया कि अब इधर से भी आना हो। यही गुणते बस हो वो नहीं कर सो नहीं जानी पर तो तुलसीदास रघुनाथ कृपा को जो मत पंथ खड़ो। मेरा तो सत्तो यहीं पर आपकी कृपा सचमुच किस व्यक्ति पर किस रूप में होगी इसे कौन बता सकता है। तो देखिए मनु जी के प्रसंग में मनु जी ने अन्न छोड़ दिया, फिर फल लिया तो फल भी छोड़ दिया, फल के बाद जल भी छोड़ दिया, जल के बाद गाय भी छोड़ दिया। इतना व्रत, इतना उपवास, इतनी तपस्या और मिले कहा? राज्य छोड़ के वन में आए, अन्न फल जल वायु सब छोड़ दिया तब मिले। और महर्षि विश्वामित्र को मिले तो ठीक उनके ढंग से क्या मनु जी को राज्य छोड़ करके बन जाना और विश्वामित्र जी को प्रभु को पाने के लिए वन छोड़ करके राज्य में आना पड़ा। उन्होंने कह दिया ये न मानिएगा कि मुझे पाने के लिए वन में जाने पर मैं मिलूंगा ना, तो उनके मौत की बात है। किसी से मिलेंगे तो महल में मिलेंगे और किसी से मिलेंगे तो वन में मिलेंगे। राजा से मिले तो राज्य छोड़ के वन में जाने पर मिले और मुनि विश्वामित्र से मिले तो वन छोड़ करके राजमहल जाने पर भी मिले। और मिले भी कैसे? विश्वामित्र जी बनाए गए महाराज के दशरथ ने बड़े भाव भक्ति से पूजन किया, पर विश्वामित्र जी की आंखें तो रो रही हैं। जिनके दर्शन के लिए आया वो हूँ तो वो कहाँ है? पर प्रभु विलंब से आए। कब आए? यहाँ पर प्रभु जब परिचय देते हैं तो श्री किशोरी जी का परिचय देते हैं कि यही वो आदि शक्ति और दूसरे शब्द का प्रयोग करते हैं यह माया। तो माया शब्द थोड़ा सा चौंकाने वाला है, लेकिन जो हमारे
पौराणिक ग्रंथों का और रामचरितमानस में भी पढ़ा होगा, वहां पर वो जानते होंगे कि ये माया शब्द अनेक अनेक अर्थों में और अनेक अनेक रूपों में का उनका वर्णन किया गया है। तो इसको योग विचार करके देखें कि जैसे लंका युद्ध में आपको बार बार ये संकेत मिलेगा, जहां पर ये कहता है कि राक्षस जो है अपनी माया का जो रूप है वो प्रकट करता है राक्षस लंका की। तो वहां पर माया का तात्पर्य सारे रूप में ये है कि भाई जो वस्तु जैसी है उस रूप में दिखाई देना वो तो एक स्वाभाविक ही है, पर जो वस्तु जैसी नहीं है जब उससे भिन्न रूप में उसको दिखाया जाए तो दिखाने का जो कौशल है उसी का नाम है माया। ताहि दिखावे जासु प्रबल माया बस शिव वरण जाति छोड़, ताहि दिखावे रजन चर निज माया मति खोटी। तो उसका अभिप्राय यह है कि जब रावण अनगिनत रूपों में अपने को प्रकट कर देता है, तो रावण जब अनगिनत हनुमान के रूप में अपने को प्रदर्शित कर देता है, तो उसका सूत्र यही है माया माने कि जैसे जादूगर करते को हम साधारणतः को देखने के लिए, पर आपने देखा होगा कि जादूगर जब किसी व्यक्ति का कान पकड़ करके और उसमें से रुपया गिराता हुआ दिखाई देता है तो देख करके बड़ा आश्चर्य होता है, अरे ये कान में से इतना रुपया कहाँ से गिर रहा है। तो जो वस्तु जैसी नहीं है उसके उस रूप में प्रदर्शित जिस कला के द्वारा किया जाता है उसी का नाम है माया। और इस माया की अनेक कोटियां। अब यहाँ पर बड़ा अच्छा संकेत ये है, ये जो सृष्टि है, जब एक ऐसी स्थिति की कल्पना कीजिए कि जब सृष्टि नहीं थी, तो जब सृष्टि नहीं थी और उसके पश्चात ये कहा गया कि सृष्टि का निर्माण हुआ, तो स्वाभाविक रूप से समझ में आने वाली वस्तु है। अगर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश ये विविध जो प्रकृति के पदार्थ हैं, तत्व है कि विद्यमान होते और उनके द्वारा संसार का निर्माण किया जाता, तो निर्माण की दूसरी पद्धति है। पर कुछ लोग होते हुए भी जो एक अद्भुत निर्माण है, कहिए क्या, जब प्रभु ये कहते हैं कि किशोरी मेरी माया शक्ति और इनके द्वारा मैं सृष्टि का, इन्हीं के द्वारा सृष्टि का निर्माण होता है, तो प्रभु का नाम संकेत ये है कि कुछ से कुछ दिखा देना तो सबके ही संभव, पर न कुछ से भी सब कुछ दिखा देने की जो अद्भुत शक्ति रखने वाली है वो मेरी आदि शक्ति। तो यहाँ पर जो श्री किशोरी जी है वह माया नहीं है, असली माया की बात तो जाने ही दीजिए, अविद्या माया की बात जाने दीजिए। तो यहाँ पर जो कहे इस सृष्टि का अगर कोई रहस्य जानना चाहे तो रहस्य जानने का उपाय है। तो देखें आप संसार के साधारण जादूगर भी जब जादू दिखाने लगते हैं तो बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी चौंक पड़ता है और वो भी समझ नहीं पाता है कि ये कैसे हो रहा है। तो ये जो माया का पर उस जो जादू का खेल है तो उसको ठीक ठीक आनंद लेने वाला कौन? अगर जादू है तो उसको उस भाषा में कहिए जादू को ही माया क्यों लीजिए, और जादूगर जो है वो साधारण जादू की दृष्टि से वो उस कौशल को जानने वाला माया ना। अगर वो जादूगर किसी को जादू का रहस्य बतला दे तो उस व्यक्ति को बड़ा आनंद आता। क्या एक तो देख रहा है कि उसके उस जादूगर के द्वारा जब जादू दिखाया जा रहा है तो लोग कितने चकित, और दूसरी ओर उसको ये भी याद है इसका रहस्य क्या, तो परिणाम क्या होगा कि उसको तो रहस्यमान को भ्रम नहीं होता और भ्रम का आनंद उसे दिखाई नहीं देता। इसको रामचरितमानस में बताया गया कि श्री किशोरी जी प्रभु की माया है, और उसका अभिप्राय यह है कि प्रभु ये कहते हैं कि ये जो सृष्टि है
उनका निर्माण इन माया शक्ति ने किया है। और वह सृष्टि ऐसी कि जिसमें आकर के व्यक्ति भटक जाता है, भूल जाता है, ईश्वर की विस्मृत हो जाती है। अब उससे मुक्त पाने का उपाय था, और तब उससे मुक्त पाने का उपाय यही है, ये माया नाथ ही कृपा करके अपनी माया का रहस्य यदि बतला दो तो फिर व्यक्ति के धर्म होने की संभावना है। तो प्रभु जब परिचय देते हैं श्री किशोर जी का, तो इसका अभिप्राय यही है कि इस सृष्टि में अगर सृष्टि को वास्तविक मान करके कोई व्यक्ति देखेगा तो भ्रमित हुए बिना नहीं रहेगा। लेकिन ये जो हमारी आदिशक्ति महामाया है जो सृजन करती है, उस संकल्प से ही सृष्टि का निर्माण कर देती है। इसलिए प्रभु जब उनका परिचय देते हैं तो माया और शक्ति दो शब्दों का उपयोग करते हैं। और इसीलिए तो वन पथ में जो एक दार्शनिक का उपमा दी गई वो बड़े महत्व की है। आगे प्रभु ने तो दूसरा व्यक्ति, दूसरा कभी होता साधारण कोटि का, तो ये लिखता कि आगे प्रभु है, तो उनके पीछे श्री सीता जी है, उनके पीछे लक्ष्मण जी और गोस्वामी जी ने ऐसे लिखे। गोस्वामी ने लिखा आगे राम लखन पुनि पाछे, तापस वेश विराजत काछे, उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव विच माया है। बड़ी अद्भुत बात है। जैसा साधारण क्रम से ये कहे कि आगे श्री राम, उनके पीछे से किशोरी जी, उनके पीछे लक्ष्मण जी, और गोस्वामी जी कहते हैं नहीं, आगे श्री राम है, पीछे लक्ष्मण है और बीच में श्री सीता है। कैसे? बोले जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया। फिर वही माया शब्द कभी कभी लोग कुछ कहता है, कई लोगों को कष्टकारक भी लगता है, पर जैसा कि जब प्रभु ही उनका परिचय माया के रूप में देते हैं तो उसमें कोई चौंकने घबराने की बात नहीं। मनो संकेत यह है, गोस्वामी जी यह बताना चाहते हैं ये जो ब्रह्म और जीव है, इनमें जो सीता की मध्य में है, उनके लिए एक शब्द और जोड़ देते हैं, और वो शब्द क्या जोड़ देते हैं? उभय बीच सिय सोहति कैसे, श्री किशोरी जी दोनों के बीच में सुशोभित हो रहे। उसका अभिप्राय ये है, एक माया वह है जो जीव को ईश्वर से दूर बना देती है, अविद्या माया। इसका अभिप्राय कि जो संसार को देख रहा, संसार को ही सत्य मान करके उस संसार की वस्तुओं में ही जो रंग गया है, वो व्यक्ति मानो माया के द्वारा जो सृजन हुआ है, उस सृजन से ही, उस सृजन में ही घूम करके बैठ गया। और जो व्यक्ति आश्रय इसकी किशोरी जी जो है, इसलिए कितनी सुंदर चलने की कला, वैसे किशोर जी ने तो अद्भुत चलने की कला बताई, अद्भुत पद्धति क्या का प्रभु आ गया है। अब प्रभु के दो चरण और श्री किशोरी जी क्या करती है कि प्रभु के दो चरण चिन्ह है, तो उसके बीच में पक्का चरण है। क्या अभिप्राय? यही उनकी करुणा है। करुणा क्या है कि अगर ये श्री किशोरी जी एक संकेत भी ये है, जैसा गोस्वामी जी ने लिखा कि उनको लगता है कि कहीं ऐसा न हो कि प्रभु के चरण चिन्ह के ऊपर मेरा चरण पड़ जाए और प्रभु के चरण चिन्ह बढ़ जाए। तो ये तो उनकी मर्यादाशील और प्रीति की भावना है। तो इसका एक तात्पर्य ये है कि अब जब प्रभु के दो चरणों के बीच में जो स्थान था, उसको श्री किशोरी जी का चरण पड़ गया, तो अब लक्ष्मण जी के लिए स्थान ही नहीं बचा। वो कैसे चले? क्योंकि अब या तो प्रभु के चरण चिन्ह पर उनका चरण पड़ जाए या श्री किशोरी जी के चरण चिन्ह पर। तो मानो श्री किशोरी जी की करुणा क्या थी, उन्होंने सोचा कि स्थान खाली अगर रखे तो चरण की मर्यादा रखने का जाए, पर स्वाभाविक रूप से जब चरण चिन्ह क्रमशः एक दूसरे से सटे हुए से बन गए तो लक्ष्मण जी कैसे चले? बोले श्री राम पद अंक बनाए और लखन चरण पद गाए गए।
लक्ष्मण जी ठीक पीछे नहीं चल रहे, बस यही तो तात्पर्य। अगर ठीक पीछे चले तो लक्ष्मण जी दिखाई देंगे, प्रभु नहीं दिखाई देंगे। पर जब ऐसा चरण चिन्ह बन गया तो बात वो करके उन्हें उन दोनों को दाहिने करके बाएं करके जब वो चलते हैं तो संकेत का अभिप्राय ये है कि जो व्यक्ति केवल सृष्टि को देखता है, जो है ईश्वर का दर्शन नहीं करता है। और जब कोई व्यक्ति केवल माया शक्ति नहीं, माया शक्ति के साथ साथ प्रभु का भी दर्शन करता है, ब्रह्म का भी दर्शन करता है, तो मानो उसके लिए माया आवरण नहीं रहती, माया व्यवहार नहीं रहती। इसीलिए तो आपने देखा यहाँ पर भी इस पद्धति से चली। उनका अभिप्राय ये था मेरे ठीक पीछे चलने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा हट करके चलो, और हट करके चलते हुए मेरा ही नहीं, हमारे प्रथम कभी तो दर्शन तुम्हें निरंतर होता है। और इसीलिए तो श्री किशोर जी का क्रम क्या है, जब मन के सामने वो आई प्रभु और श्री किशोर जी प्रकट हुए तो श्री सीता जी कहाँ थी, वो समय लिखा इमाम भाई। और वो बाम शब्द जो है वो तो दोनों अर्थ है, बाम शब्द बाएं भाग के लिए है, और कोई प्रतिकूल हो जाए तो उसको बाएं ले लेते हैं, भैरव बाम में लिखे रहो भाव। तो जब उन्होंने ये कहा कि प्रभु के वाम भाग में श्री किशोर जी, तो सुनने वालों को संकोच लगा, क्या श्री किशोर जी प्रभु के प्रतिकूल है क्या? और तब इसका निवारण करने के लिए गोस्वामी जी ने शब्द जोड़ दिया, बोले वाम भाग स्वरूप भी अनुकूल है, तो वाम भाग में प्रतिकूल नहीं है, ये अनुकूल है। तो बाएं नहीं तो संसार के रीति में प्रतिपत्ति दाएं बाएं रहे, परंतु बोले श्री किशोर जी का तात्पर्य यही था कि बाएं भाग में जब मैं खड़ी हो जाऊं तो जीव को तो बात हो करके प्रभु के दाएं ही खड़े होना पड़ेगा। और यही चाहती है कि जीव, मैं तो वाम में रह करके भी अनुकूला रह सकती हूँ, पर जीव जो है वो निरंतर प्रभु के दाहिने भाग पे ही रहे। और इसीलिए राम वाम जैसी जानकी लखन दाहिनी हो, जब वाम भाग में विराजमान हो गई तो जीव को तो बाध्य होकर के स्थान पा रहा है तो दाहिनी ओर ही जाना होगा। इस तरह से ये जो दिव्य माया शक्ति है वो सृजन को संसार का कुछ न होने पर भी प्रभु के संकल्प की पूर्ति के लिए कुछ न होने से भी सब कुछ का निर्माण कर देती है। और साथ साथ जब कोई व्यक्ति उनके कृपा के द्वारा रहस्य जान लेता है तो उसके लिए तो आनंद की अनुभूति होती है, और उस आनंद की अनुभूति का परिणाम यही होता है कि यहाँ तो श्री किशोर जी प्रभु और लक्ष्मण के बीच में दूरी नहीं, ताकि इतनी करुणामयी है कि लक्ष्मण जी जल लेने के लिए गए, और जल लेने के लिए लक्ष्मण जी गए, जल बोलने लगा। रामायण में वो सभी ने कहा, श्री किशोर जी ने प्रभु से कहा कि आप रुक जाए, क्यों? उन्होंने जल को गए लक्ष्मण जल लेने के लिए गए, प्रभु के मुख पर हंसी आई, तो लक्ष्मण जल लेने के लिए है तो जल लेके आ जाएंगे। तो श्री किशोर जी ने शब्द जोड़ दिया, नहीं महाराज, जल को गए लक्षण है ललिता, लक्ष्मण जी तो डरने वाले, प्रभु को होशियारा स्वाभाविक था। अयोध्या में तो आपने यही कहा था कि वीर धुरीर धरे करो बाता, मेरा देवर तो बड़ा वीर है, बड़ा धुरीर है, और आप कह रहे हैं कि वो तो लक्षण लिखा है। किशोर जी ने संकेत किया, आपको स्मरण होगा जब जनकपुर में आप चलाए और लक्ष्मण जी के हृदय में नगर दर्शन की इच्छा आई, तो आपने गुरु जी से कहा कि लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, तो गुरु जी कह सकते हैं कि न देखना चाहते तो देखा नहीं। तो आपने उनसे अनुरोध किया कि नहीं गुरु, ये भी कहते नहीं, क्या तुम भी देखना चाहते हो? बोले नहीं महाराज, देखने के लिए नहीं, दिखलाने के लिए। उसका अभिप्राय ये है, हमारी महामाया की दिव्य सृष्टि का जहाँ पर निर्माण हो रहा है वहाँ जीव अकेला चला जाए तो बालक है, तो मैं चल करके दिखला दूं तो ठीक है। मानो बस या तो प्रभु का तत्व श्री किशोर जी बता सकती है,
या माया शक्ति का जो दिव्य सत्य रहस्य है वो तो प्रभु के द्वारा ही क्या होगा। प्रभु कहते हैं कि नाथ लखनपुर देखना चाहिए, प्रभु सपोज नाथ लखनपुर देखना चाहिए, वो आपके डर के बारे प्रकट न कहेंगे तो जो राउर आया से मैं पाऊं तो नजर दिखाई तुरंत नहीं। तुरंत शब्द नहीं सारा पंक्ति का बल तुरंत मैंने कोई मेरा लक्ष्मण जाएंगे पता नहीं कितना जन्म हो जाए। क्यों बोले इस महामाया के नगर में इतने युग हुए कोई लोग जाए नहीं ना, तो इसलिए ऐसी कृपा करिए कि आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं लेके जाऊंगा तो नगर दिखला करके तुरंत ले आऊंगा, जन्म में नहीं। और साथ साथ किशोरी जी ने स्मरण किया है कि परशुराम जी से जब संवाद हुआ तो आपने क्या कहा लक्ष्मण के आपको अगर ये डर था कि लक्ष्मण कहीं नगर में भटक न जाए तो मुझे अगर चिंता है कि वन में भटक न जाए तो उसमें आश्चर्य है क्या? आपको भी यही चिंता थी भूलने है। और महाराज अगर नगर में भूल जाने का डर था तो वन में भूल जाने का तो न जाने कितना डर है। और आपने तो परशुराम जी से भी एक डर करके कि महाराज जो लड़का पशुवश करेगी लक्ष्मण जी को जब प्रभु ने लड़का कह दिया तो परशुराम जी को तो मैं प्रभु है अच्छा ये लड़का तो प्रभु ने कुछ सीमा कर दिया बोले भाई लड़के नहीं है नाच करिए बालक पर छोड़ू और सूद दूध मुख यह दुर्मुहा बालक बोले प्रभु जब वो आपके दुर्मुहा बालक ही है तो मुझे तो चिंता होना स्वाभाविक है और कितनी मदद मांगू। बोले आप यदि चलते जाएंगे तो क्या जीव के लिए संभव होगा क्या कि वो आपको ढूंढ पाए वन में भटकने का। और इसलिए यही उपाय है। बोले जल को गए लक्षण है लड़का परिखो प्रिय बाट खरीद बैठा आप स्वयं ही जो है कृपा करके प्रतीक्षा है। बड़ी अनोखी बात। बोले संसार के जीव तो आपकी प्रतीक्षा करते ही होंगे तो आप करुणा करके कृपा करके अगर जीव की प्रतीक्षा करें और इतना ही नहीं विलंब होने लगा तो प्रभु से कहा वो तो एक क्षण उनको बहुत लंबा लगा और वो कहते हैं कि मेरा लक्ष्मण कहीं भूल गया है बुखारी तो कहाँ है लक्ष्मण। और तो गीता रावण स्वामी ने कहा प्रभु ने उस राज्य से किशोर जी की ओर देखा और एक ऊंचे टीले पर चढ़ गए और पुनि पुनि राम सीय तनु घेर त्रिशुद्ध जान जन लेन रखण गए तो भुज उठाए। अब प्रभु जब एक तो ऊंचे टीले पर खड़े हो गए और उसके ऊपर भी अपनी भुजा उठाई और विद्याधर वो स्वामी कहते हैं भुज उठाई ऊंचे चढ़ी तेज पुकारने लगे तो सब कुछ बदल गया। अब प्रतीक्षा भी प्रभु को करना है, चिंता भी प्रभु को करनी है, पुकारना भी प्रभु को ही है और अपनी भुजा उठा करके बुला रहे हैं। तो ये जो दिव्य माया शक्ति है तो वस्तुतः अपनी करुणा और कृपा के द्वारा सृष्टि का रहस्य बता देती है, प्रभु से मिला देती है। इनकी कृपा के बिना इन माया शक्ति का आश्रय लिए बिना अगर कोई व्यक्ति सृष्टि में भ्रमण करेगा तो निश्चित रूप से उसका भटक जाना असंभावी है। और इसीलिए प्रभु ने परिचय दिया आदि शक्ति जैसी जब उपजाया और साथ साथ संकेत दिए कि जैसे कोई राजा जब दूसरे राजा के राज्य में जाता है तो आक्रमण करने जाए तो बात और है, पर वैसे जाना चाहेगा तो उस राजा के राज्य के दूसरे राजा के राज्य से राजा से अनुमति तो नहीं। तो प्रभु का संकेत क्या है? बोले जब आप संसार में अवतार लेने के लिए मुझसे कह रहे हैं तो संसार की स्वामिनी तो श्री किशोरी जी ये माया शक्ति है तो बिना इनके द्वारा प्रेरित किए हुए तो मैं कैसे आऊँ। इसलिए जब प्रभु प्रारंभ में मन को परिचय देते हैं तात्विक रूप में दार्शनिक रूप में मानव प्रभु का अभिप्राय यह था कि केवल अकेले अगर कोई व्यक्ति केवल ब्रह्म के रूप में मुझे जानता है जानने की चेष्टा करता है तो वो व्यक्ति जो है उस ब्रह्म स्थिति में रह करके धन्य हो सकता है और उस ब्रह्म का समाधि काल में अनुभव करता हुआ धन्य हो सकता है। लेकिन जब कोई भी समाधि में रहने वाला महान से महान योगी भी जब निकल करके संसार के व्यवहार में आएगा
स्पष्ट दिखाई देता है कि बड़े से बड़े समाज में रहने वाले व्यक्ति भी जब संसार के व्यवहार और प्रपंच में आते हैं तो गौधा वृद्ध जाया करते तब इसका एक मार्ग को पाइए। प्रभु मानव ये संकेत देना चाहते हैं कि अगर हम केवल भीतर ब्रह्म का अनुभव करना चाहें तो वो तो संभव है, लेकिन इस सृष्टि में प्रतिष्ठित होकर के भी अगर हम ये चाहें कि हम ब्रह्म का अनुभव हम उसके वशीभूत न हो जाए तो यह तो बिना कष्ट किशोरी जी के द्वारा आदि शक्ति की कृपा के द्वारा यह संभव है। इस तरह से प्रभु ये जो पहला परिचय दिया बस ये मानो यहाँ पर संकेत यही है। इस प्रसंग में जो परिचय का पहला स्वरूप था, अगर भगवत तत्व जानना है तो श्री किशोरी जी से बढ़कर के समझाने वाला कोई नहीं है। इसी का संकेत ग्रामवासियों के प्रसंग में आता है। ग्रामवासियों जब श्री किशोरी जी के पास जाते हैं और श्री किशोरी जी के पास जा करके पूछ देते हैं कि शुरू की कहो को आए ये जो स्वर्ण के राजकुमार है ये आपके कौन? तो ये परिचय यद्यपि कहना चाहिए कि उनसे बढ़कर के तो बुद्धिमती कोई नदी हो ही नहीं सकती। कौन गांव की स्त्रियों ने यही कहा कि हम तो गवारिया हैं, अगर कोई असभ्यता हो जाए तो आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप कृपा करके ये तो बता दीजिए कि दोनों राजकुमार आपके कौन हैं? वहां पर भी अनुशासन कि भगवत तत्व के विषय अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैं जानता हूं तो उससे बढ़कर के अधिक भी होगी। वहां तो गवार बन जाने में जितना लाभ है वह वो लाभ तो मुसलमान बनने में नहीं। वह तो मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई कहिए गवारियां जितने इनका गवार बन कितना लाभ करें। गवारी है तो बिल्कुल पास पे आके सर पे बैठ गई। श्री किशोरी जी से जो प्रश्न करने लगी वो तो कोई सब कहा जाने वाला जो नागर होगा वो तो उस भाषा का प्रयोग नहीं करेगा। तो वो समझिए तो ने कहा जब उन्होंने पूछा ये कौन है तो श्री किशोरी जी चुप थे। पर संकेत ये हो सकता है कि क्या कारण है कि आपके मन में ये जो बात आ रही है कि कौन है, क्या आपको परिचय प्राप्त नहीं हो रहा है क्या? तो उन्होंने एक द्वंद्व की ओर संकेत विरोधाभास की ओर संकेत किया। समझ में नहीं आता है कि तो सचमुच ईश्वर को समझना संभव नहीं। क्यों? तो गांव की स्त्री कहती है कि शीश जटा इनके सिर पर जटा है, तो जटा देख करके तो लगता है कि ये विरागी नहीं होंगे। तो श्री किशोरी जी ने कहा कि संकेत के अच्छा यही मान लो। बोले शीश जटा पूरा बाहु विशाल और विलोचन लाल, आंखों में लाली है तो अनुरागी लग रहे हैं, अनुरागी नहीं आंखें लाल होती और जटा है सर पर तो विरागी लग रहे हैं। तो ये बताइए कि उनको विरागी माने कि रागी माने? शीश जटा और बाहु विशाल विलोचन लाल, तो क्या रागी केवल अनुराग नहीं होती है क्या? और स्पष्ट कर दिया बोले विराग का चिन्ह बरकर वस्त्र होगा, सिर पर जटा होगी और शीश जटा और बाहु विशाल विलोचन लाल, तिरछी सी भौहें और उनकी भौहें बड़ी तिरछी सी है। और आगे चलकर के इतना ही नहीं, अच्छा तो एक और रागी और दूसरी और विरागी, फिर पूर्ण सनातन बालन है, धनुष बाण लिए हुए। मूल लोग धनुष बाण धारण नहीं करते पर ये धनुष बाण धारण किए हुए। तो क्या माने ये मुनि है कि राजकुमार है, रागी है कि विरागी है? मानो सांकेतिक अर्थ में योग है कि ईश्वर के लिए एक वाक्य कहा गया, ईश्वर अखिल विरुद्ध धर्मास्त्र है। समस्त विरोधी धर्म जो है ईश्वर में एक साथ निवास करते हैं। तो रागी भी है, विरागी भी है, तो वो परम ज्ञान भी प्रतीत होता है, कठोर भी ज्ञान बनता है। उस विरोधाभास की स्थिति में अगर उनका रहस्य बता सकना इसी के लिए संभव है तो श्री किशोरी जी के लिए। श्री किशोरी जी मुस्कुराते हुए आश्चर्यचकित होकर तो सोच रही है ये गवारियां इतना अद्भुत प्रश्न करने वाली मिली, वो
उतना तो प्रश्न चतुर करने वाला कोई नहीं है। और अगला वाक्य तो बहुत ही सुंदर है। श्री किशोरी जी कह सकते हैं कि और क्या समस्या है। फिर आगे उस सती ने गांव किसी ने कहा, सागर बारह बार सुभाए। ठीक है, बारंबार आदर से वो आपकी ओर देख रहे हैं। ये वर्णन कोई भी नागरिक भाषा का वर्णन नहीं, आपकी ओर बार बार देख रहे हैं। श्री किशोरी जी होंगे और वो पूछ सकती है कि मेरी ओर देख रहे हैं तो मुझे नहीं जानना चाहिए कि क्यों देख रहे हैं, ये आप लोग इतनी व्याकुल क्यों हुए। उस गाँव किसने इतनी मीठी चुटकी दिया, बोले नहीं हमें तो आपत्ति है, मुझे तो प्रश्न करना है क्यों। बोले सागर बारह बार सुभाए चितय तुम्हें बकरो मनियो। अगर आपको देखे तो आप दोनों की बीच की बातों को हमें कोई नहीं है, पर देखते आप क्यों है और मन हमारा चुरा लेते हैं तो हमें तो पता लगाना पड़ेगा। ये कौन सी अद्भुत कला है कि देखें किसी और की ओर और चोरी करें किसी और की ओर। सागर बारह बार सुभाए चितय तुम तो बकरो मन मोह। तो पूछती ग्राम बदूरी सिंह से यह सागरों सो सती रावण को। और तब जी ने जो अद्भुत संकेत दिया वर्णन श्री किशोरी जी ने जो परिचय दिया उसमें शील है, सिंहार है और दार्शनिक तत्व भी। क्या तत्व है? तो श्री किशोरी जी से गाँव किससे पूछती है ये कौन है। परिचय में जब देने चली तो मेरा पहले तो यही है कि वो बोली वाणी से नहीं बोली और वाणी से न बोल करके उन्होंने पहला परिचय दिया। बोल जो तुम जिनका परिचय जानना चाहती हो वो तो अनिर्वचनीय है। लक्ष्मण जी का परिचय वाणी से दी पर तम का परिचय वाणी से नहीं। तो मानो न बोल करके उन्होंने अनिर्वचनीयता की ओर संकेत किया कि तो ईश्वर जो है ब्रह्म जो है वो तो अनिर्वचनीय है, वो वाणी का विषय है। पर जैसा साथ एक नया कार्य किया क्या परिचय देते समय गांव के समक्ष श्री किशोरी जी ने अपने अंजन से अपना मुख ढक लिया। क्या परिचय देना घूंघट हटाना है कि परिचय देना घूंघट डालना है। जैसे कोई वस्तु हो और वस्तु के ऊपर कोई वस्त्र ढका हुआ हो तो वस्तु ठीक ठीक नहीं दिखाई देगी, और वस्त्र हटा दिया जाए तो वस्तु अपने वास्तविक रूप में दिखाई देगी। परशुराम जी के प्रसंग में गोस्वामी ने ये लिखा कि परशुराम जी तो भगवान के आवेशावतार हैं और इस प्रकार से संवाद जो चल रहा था उसकी समाप्ति में गोस्वामी ने लिखा सुन मृदु गूढ़ वचन रघुपति को उन्हें एक पटल परस उधर मत। परशुराम जी के बुद्धि पर एक जो आवरण आ गया था वस्त्र का वो मानो हटा दिया और हटा देने के बाद परशुराम जी भगवान को पहचान लेते। तो किसी भी वस्तु का परिचय अगर देना हो तो परिचय देने के लिए आवरण को हटाना आवश्यक है। हटाए बिना परिचय नहीं दिया जाए। इसीलिए जो निर्गुण निराकारवादी संत है उन्होंने तो बार बार कबीर का प्रसिद्ध पर है, मीरा का भी प्रसिद्ध भाव है। मीरा तो भक्ति भावना से ओतप्रोत है, पर यह बात बुद्ध के रूप में तो कही गई कि अगर कोई ये कहता है कि ईश्वर नहीं दिखाई दे रहा है तो उत्तर यही कहा गया कि जब तक तुम अपने मुख पर घूंघट डाले हुए हो, आवरण तुम्हारे मुख पर है, तब तक वह ईश्वर कैसे दिखाई देगा। घूंघट को पट खोलो रे तो रिव्यू मिलेगी। जब घूंघट हटाओगे बस का अभिप्राय है कि जब तक व्यक्ति आवरण से, चाहे वो संस्कार का आवरण हो, चाहे अपने अहंकार का आवरण हो, धर्म का आवरण हो, लज्जा का आवरण हो, समस्त आवरणों से जब तक व्यक्ति मुक्त नहीं हो जाएगा तब तक वो भगवान को कैसे देखेगा। तो भगवान को देखने का अर्थ है घूंघट खोलना। पर यहाँ श्री किशोरी जी ने तो अद्भुत कार्य किया और वो कार्य यह था कि उन्होंने प्रभु का परिचय देने के लिए अभी तक जो मुख खुला हुआ था
उस पर घूंघट डाली, आवरण की सृष्टि कर दी। ये क्या हुआ? फिर वही समझे, प्रभु ने परिचय दिया माया के रूप में। माया का एक कार्य है आवरण, और यहाँ पर श्री किशोरी जी जब आवरण की सृष्टि करती है, घूंघट डाल लेती है, किंतु ऐसी अद्भुत कला बता दिया श्री किशोरी जी। क्या प्रश्न किया जा सकता है कि जब संसार में हम रहते हैं तो कोई न कोई आवरण तो ऐसा होगा ही कि जो हमारे अंतःकरण पर, हमारी दृष्टि पर होगा। ऐसी स्थिति में हम आवरण मुक्त कैसे हो सकते हैं? और तब श्री किशोरी जी ने बताया कि घूंघट रहते हुए भी अगर कोई व्यक्ति देखना चाहे तो उनको देख सकते, आवरण के रहते हुए बल्कि एक देखने की, ये श्री किशोरी जी ने प्रभु को देखने की जिन जिन दृष्टियों पर, आप सारे बालकांड से लेकर के पूरे श्री रामचरितमानस में देखें, प्रभु को कैसे कैसे देखा जा सकता है, किस किस रूप में देखा जा सकता है, और किस दृष्टि से भगवान को देखने का क्या फल। अगर इस दृष्टि से आप प्रसंग से विचार करके देखें तो उसका अभिप्राय ये कि ईश्वर को देखने के लिए दृष्टि की आवश्यकता है, और वह दृष्टि जो प्राप्त होगी वो श्री किशोरी जी की कृपा से प्राप्त होगी। और वो श्री किशोरी जी मानो ये बताना चाहते हैं कि संसार में कितना भी बड़ा आवरण हो, उस वाटिका में भी एक संकेत है, वहां पर भी जो प्रभु का दर्शन, यहाँ पर उस वाटिका किसी में भी पूरा साधना का पक्ष ही आपके सामने आता है, मानो वहां पर भी श्री किशोरी जी तो प्रभु से है, पर श्री किशोरी जी प्रभु को ढूंढने के लिए, श्री किशोरी जी प्रभु को पाने के लिए चाहिए। क्या इसकी आवश्यकता है? क्या कोई आवश्यकता है? पर जैसे माँ बच्चे को अंगुली पकड़ करके चलना सिखाती, क्या इसी प्रकार से श्री किशोरी जी ने जो ईश्वर को पाना चाहता है, जो खोजना चाहता है, उसको उन्होंने अपनी कृपा के द्वारा, अपनी करुणा के द्वारा साधना का पक्ष भी प्रस्तुत कर दिया, कृपा का भी स्वरूप प्रस्तुत कर दिया, और प्रभु को देखने की जो दृष्टि है वह दृष्टि भी उन्होंने दे दी, और उसका क्रमिक संकेत साधना का यही है। तो यहाँ पर जो दर्शन होता है श्री रामचंद्र का, रामभद्र का, वह उस वाटिका में होता है। वाटिका और बाग जो है वो मानो संत समाज का ही स्वरूप है, संत सभा 14वीं अमराई, और उस सरोवर के मध्य में जो, मतलब उस वाटिका के मध्य में जो सरोवर है वो मानो संत हृदय जिस निर्मलकारी पहले वहाँ पर जैसा कि क्रम है वो कवि जी ने क्रम से उल्लेख किया, पहले बाग में जाए और फिर कितना सुंदर संकेत किया, रूप बाग अगर देखो जाई जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई। तो उस समय जब प्रभु वाटिका में पधारे थे तो शरद ऋतु, पर गोस्वामी जी कहते हैं कि उस ऋतु में भी वहां पर बसंत की ऋतु का ही वातावरण, क्यों बोले ऐसा लगता है कि जैसे बसंत ऋतु जो है यहाँ लोहा करके रह गई। और उसका संकेत सूत्र क्या है? एक तो यहाँ पर बसंत का वर्णन ऋतुराज के रूप में नहीं किया गया, स्त्रीलिंग के रूप में किया गया, और उसका संकेत सूत्र ये है, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई, श्रद्धा ही बसंत ऋतु, और श्रद्धा ही बसंत ऋतु है। और जब ये कहा गया कि ईश्वर की प्राप्ति करने में तो हमें संतों के निकट जाना होगा, हमें संतों के निकट जाने के साथ साथ बसंत की आवश्यकता है। अगर श्रद्धा है तो होकर के सत्संग में जाएंगे तो हम जाकर के भी सत्संग का लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। पर जब ये कहा गया कि 12 महीने का बसंत है तो इसका अभिप्राय यह है कि संसार में 2 महीने की वाटिका में 2 महीने के बसंत से काम चल सकता है, पर सत्संग में संतों में जो श्रद्धा होनी चाहिए वो 12 मासी श्रद्धा होनी चाहिए। 2 महीने वाली श्रद्धा अगर होगी तो वो श्रद्धा होगी। उसके पश्चात सरोवर में स्नान के पश्चात पार्वती जी का पूजन, वाणी शंकरों वंदे शुक्ला विश्वास रूपिणों, ये मानो शक्रा का साधन पक्ष, श्रद्धा का सिद्धि पक्ष। उसके पश्चात
सखी के द्वारा वो दर्शन करके आ गए। दर्शन करके उसने दिव्य सौंदर्य का वर्णन किया और उसके बाद उत्कंठा जाती थी। जब हम सत्संग में जाते हैं, सत्संग में जाकर के श्रद्धालु अंतःकरण से सत्संग करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, तो प्रभु की प्राप्ति की उत्कंठा जागृत होती है। कैसे शीघ्र में अति उत्कंठा जागी और उसके पश्चात उसी सखी को आगे करें। जिस सखी ने देखा चली मत करी, प्रिय सखी सोई, सखी को आगे करें। एक तो ठीक ही है, सखी देख करके आई, देख करके आई है तो उसके पीछे चलना स्वाभाविक है। तो वो समझिए दूसरा रूप कर देते हैं। क्या श्री किशोरी जी ने उस सखी को आगे क्यों कर दिया? बोले प्रेम की पुरातन लखन कपूर। श्री किशोरी जी ने सोचा मैं अगर आगे चलूंगी तो मैंने तो जितना ज्ञान है कि कहा है और कैसे ज्ञान है, पर उनको लगा कि आगे आगे चलकर के रत्न वहां पहुंच गई। तो सखिया पूछ लेंगे क्या पहले से कोई निश्चय हो गया था क्या कि यहाँ पर मिलन होगा? इसलिए हमारे पुराने प्रेम को कोई जाने लगे, इसको छिपाने के लिए सखी को आगे बढ़ा। सखी मैंने तो देखा नहीं पड़ेगा, मेरा तो कोई परिचय है नहीं, तुमने दर्शन किया है, तुम्हें लेकर के चलो। और वहां भी जाती है तो खोज रही है चारों ओर, चित्तवत चकित चहो विशिष्टता कर गए नृत्य किशोर मन चिंता चिंता व्याकुलता। यही साधना का तत्व है। सखी ने जहाँ पर देखा था वहां पर श्री राघवेंद्र नहीं दिखाई पड़ा, व्याकुल होकर के चारों ओर ढूंढ रहे और दर्शन नहीं हुआ। वही आवरण वाली बात, लता ओट तब सखी ने लगा, सखी ने कहा देखिए लता की ओट, ये मानो आवरण है और इस आवरण के अंतराल में प्रभु का दर्शन हो रहा। मानो इस सृष्टि में रहते हुए सखियों को श्री किशोरी जी ने यहाँ पर दृष्टियों का जो एक क्रमिक उल्लेख किया गया है, व्याकुल दृष्टि है, चिंतित है, किस प्रकार से ललचाई की दृष्टि है, वो तो एक बड़ा ही विस्तृत प्रसंग है। और उस दृष्टि पथ के संदर्भ में जब वो सखियों को परिचय देती है गांव की स्त्रियों को, तो बहुरी बदल बिनु अंचल ढाकी प्रिय कर चितई बहुत हरिमा खन्यर मंजू तिरीक्षे नैनन निज पति विदनि कहू से नैनन। सखियों अगर इनको देखना है तो घूंघट की ओट से भी इन्हें देखा जा सकता का ऐसी अद्भुत दृष्टि, ऐसी रहस्यमयी प्रेम दृष्टि, बड़ी दृष्टि से मानो आद्या शक्ति माया शक्ति में आवरण के अंतराल में छिपे हुए प्रभु को हम कैसे देखें, ये देखना सिखाते हैं। और तब वो माओ धन्य हो गई, भनी मुझे संग्राम में रूपी रंगने राय रास जन रूपी। इस तरह से ये जो इस प्रसंग में भी यहाँ श्री किशोरी जी व्याकुल होकर के चारों ओर घूम रहे और वो मानो बताना चाहती है जब तक कि ईश्वर को प्रभु को पाने की व्याकुलता नहीं होगी, उत्कंठा नहीं होगी, चिंता नहीं होगी, तब तक हमें कैसे प्रभु मिले। और दूसरी ओर प्रभु आनंद लगे और आभूषणों की ध्वनि सुनते ही उनके अंतःकरण में वो प्रभु जो थे जब तक श्री अवध में थे तब तक केवल गर्भ के वक्ता थे, कभी नहीं। पर मिथिला में कुछ वाचना में श्री किशोरी जी के आभूषणों की ध्वनि से कवि बन गए। पहली कविता प्रभु की श्री किशोरी जी के विषय में ही शंकर किंकने नूपुर धुन सुनी कहा हर्ष करा हृदय गुण मानव मदन दुर्दुभि कीनी मनसा विश्व विजय करके ही प्रभु इस रूप में श्री किशोरी जी के आभूषणों के घर से सम्मोहित हो गए। और जब उनका इच्छुक दर्शन करने लगे तो आज लक्ष्मण उनके साथ, लक्ष्मण से बढ़कर के प्रभु के दिव्य लीला का कोई सर्जन तो दूसरा हो ही नहीं सकता, वही नहीं हर रस के प्रभु के साथ। और यहाँ पर भी है और प्रभु ने ये सोचा एक बार अनुपुत्र का पिता के रूप में जिनके यहाँ जन्म लेने वाले हैं उन्हें श्री किशोरी जी का परिचय दिया। और दूसरी ओर लक्ष्मण जो माता पिता के रूप में इन्हें स्वीकार करते हैं
आज प्रभु का परिचय देते हुए कहते हैं लक्ष्मण, यही वो जनक कन्हैया है, या फिर भी वही सर्वज्ञता की बात है। अब प्रभु जानते हैं कि कौन है, जनक कन्हैया है, और शब्द कहते हैं जिनके लिए दूसरा संकेत करते हैं कि अपने प्रकाश से वाटिका को प्रकाशित करें। ये रामचरितमानस में 3 दीप शिखा है, एक माया की दीप शिखा, एक ज्ञान की दीप शिखा, और एक दूसरी महामाया भक्त रूपा श्री सीता जी के रूप में जो दीप शिखा। एक तो अविद्या माया की दीप शिखा है, दीप शिखा समझवत जन तन मन जन गोस पतंग। संसार का जो सौंदर्य है वो सौंदर्य दानों दीप शिखा की तरह है, और वो स्वामी सावधान करते हैं मन तुझे पतंग नहीं बनना। वो अविद्या माया की दीप शिखा पतंग बनने से पतंग अपने को भी जलाता है, और पतंग में दीपक पर गिरे तो दीपक को भी बुझा देता है। इस तरह से अविद्या माया में जो प्रकाश दिखाई देता है उसे ही सत्य मालूम करके जब कोई व्यक्ति उसे भौतिक श्रृंगारिक दृष्टि से उसको भगने की चेष्टा करता है तो विनाश होता है। दूसरी दीप शिखा ज्ञान की दीप शिखा है, सोम वस्तु दिव्य खंडा दीप शिखा से परम प्रचंड। ज्ञान की वो दीप शिखा जिसमें जा करके मन मोह अहंकार आदि के जो पतंगे नष्ट हो जाते हैं। और ये दूसरी दीप शिखा है श्री किशोरी जी के लिए, सखी न मध्य से सोहत कैसे सब जन मध्य महाराज कैसे। और साथ साथ में सर्वसम्मति ने कहा श्री किशोरी जी को देख करके यही तो बड़े गोस्वामी जी कहते हैं छवि जी में दीप शिखा जरूर बने। प्रभु कहते हैं यह वो प्रकाश भरी श्री किशोरी जी का प्रकाश है जिससे वाटिका प्रकाशित हो रही है। और साथ साथ प्रभु कहते हैं लक्ष्मण आश्चर्य है, आज तक मेरे अंतःकरण में परिवर्तन नहीं हुआ, शोक नहीं हुआ, आज प्रतीत हो रहा है मैं परिवर्तित हो गया, मैं बदल गया और मेरे अंतःकरण में क्षोभ तो अपने हो गया। प्रभु ने इस क्षोभ शब्द का जो उपयोग किया है एक दार्शनिक प्रकार में संकेत थे। शंकर जी के हृदय में भी क्षोभ नहीं होता था, भय समय क्षोभ विषय थे। और यहाँ प्रभु बच्चे देते हुए कहते हैं जहाँ सुविलोक अलौकिक शोभा और सहज पुनीत नोर मन शोभा। जिनका सौंदर्य देख करके प्रभु के मन में क्षोभ का उदय होगा। और बस लक्ष्मण जी तो गर्गर हो गए, वह ब्रह्म में क्षोभ का उदय नहीं होता है और जीव में जब देखिए तब क्षोभ का उदय होता है। हम लोगों का लक्षण किसी न किसी बात पर क्षोभ का उदय हो रहा है। लक्ष्मण जी बड़े बड़े मन प्रसन्न हो गए, बोले प्रभु आप में क्षोभ का उदय हो गया तो जीव जो है क्षोभ रहित हो गया। यही तो आपके अवतार का उद्देश्य है। जिस सौंदर्य को देख करके प्रभु के अंतःकरण में क्षोभ का उदय होगा, वो क्षोभ क्या है, क्षोभ की अपेक्षा क्या है। और जिस रूप में उन्होंने श्री किशोरी जी का परिचय दिया उस संदर्भ में